जी जी, इस वक्त हम मेन बाजार में खड़े हैं और हमारे साथ जनाब बल्दिया के जनाब ऑफिसर जनाब अब्दुर्रहमान डार साहब खड़े हैं और इनका एहतराम अवाम इतना करती है कि जब ये बाजार आते हैं तो बाजार खुले हो जाते हैं और जब जाते हैं तो फिर वही हिसाब हो जाता है। जी डार साहब, ये देखें जी, आपने अभी देखा जब से हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है, अंजुमन ताजरान ने और जो उनके सदर हैं मेन बंदे, उन्होंने बहुत तावन किया है। और ये जैसे बोर्ड्स में देखें आपने एक कलर के लागे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अभी चंद दुकानदार हैं जो इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं, उनकी हम दुकानें सील कर रहे हैं। कल हमने मैडम सबा सैर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ मिलके, सीईओ साहब के साथ मिलके हमने तकरीबन 20 के करीब दुकानें सील की हैं, आज भी की हैं, अभी भी मैंने की हैं। तो अभी अंजुमन ताजरान और दुकानदार हजरात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईद का फंक्शन करना चाहते हैं, यहाँ कारोबार को देखना चाहते हैं, तो फिर अपने भाइयों दुकानदारों को कहें कि इंक्रोचमेंट ना करें, ना ये हमें बार बार आना पड़े। जी इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी जनाब, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम है शेख इजाज अहमद। मैं गारमेंट एसोसिएशन का सदर भी हूँ और मरकजी अंजुमन ताजरान का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी। हमारी 4 मीटिंगें डीसीओ साहब से भी हुई हैं, एसी साहिबा के साथ भी हुई हैं। हमारा मुतालबा था कि हम लोग अंदर चले जाते हैं, हम लोग अंदर चले गए हैं, लेकिन रेडियो वालों ने और चिंचियों वालों ने ये अड्डे बना लिए हैं, पूरा बाजार में रेडी है। हमने डीसीओ साहब के एहतराम के मुताबिक और कहने के मुताबिक एक जैसे बोर्ड भी लगवा लिए, लेकिन हमारी दुकानें सील की जा रही हैं और रेडियो वाले बिल्कुल बाजार में खड़े हैं, इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, हमारी एक शॉप अभी बंद हुई है, सरफराज क्लॉथ के नाम से थी, सुबह बंद की गई है, उसके बाद ठिया था इसलिए उसकी दुकान सील की गई है। तो अब उसी जगह पर 5 ठिये और लगे हुए हैं, गैर मुतलका लोगों ने लगाए हुए। जी डार साहब, ये जो बात है, ये मैं भी कहूँगा कि मैंने देखा है कि बाजार में इतनी रेडी है और ये आप इस पे कोई काम नहीं कर रहे रेडी पे। नहीं, इसमें मैडम साहब ना हमारी टीमें बनी हुई हैं, 3 शिफ्ट में लगी हुई हैं। अभी हमारी शिफ्ट जो है सेकंड, उस पर जमशेद साहब है इंस्पेक्टर हमारे, अभी उनको कॉल की है, वो अपने अमले को लेके आ रहे हैं। अभी मैंने तो देखा, अभी इधर इस साइड पे नहीं, चौक वाली साइड पे रेडियां नजर आई हैं, मैंने उस वक्त कॉल की है। नहीं डार साहब, माशाल्लाह मरियम नवाज बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने रेडी बाजार बनाया है। आप उधर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? जी हम लेके जाते हैं, ये फिर 2 दिन बाद फिर वहाँ से भाग आते हैं। अभी हम वहाँ पे एक स्पेशल ड्यूटी लगा रहे हैं बंदों की, जो वहाँ पे उनको बाउंड करेंगे और वो जो रेडी बंद करेंगे। जी ये क्या कहेंगे? हमारा तो डीसीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें 15 दिन कारोबार हमारे वैसे ही ठप हुए हैं, 15 दिन हमें इजाज़त दी जाए ईद के लिए। आज 2 माह हो चुके हैं, हमारे बाजार में सारे पैप पड़े हुए हैं, खड्डे डाले हुए हैं, लेकिन ना मलबा उठा रहे ना कुछ, और हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपकी मेहरबानी है, हमें ईद का सीज़न लगाने दें, 15 दिन हमें दिए जाए। जी जी जनाब, ये देखिए अंजुमन ताजरान का मुतालबा है, अगर आप रमज़ान में रिलीफ दें और जनाब इनको जनाब लगाने दें तो जनाब ये आपसे दरख्वास्त करते हैं, इत्तदा करते हैं जनाब डार साहब। जी बिल्कुल, ये शेख इजाज साहब का मुतालबा और जो बाजार के भाई हैं ताजर ब्रदर, इनका जायज़ है। लेकिन अभी आपने देखा है आज बाजार में वो बंदे हमारे काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार है। अब ठेकेदार को सीईओ साहब से और मैडम साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने काम को थोड़ा बेहतर करे और तेज़ी दिखाए, ताकि ईद के जो ये दिन है कारोबार के, ये आवाम को भी सहूलत हो और दुकानदार भाई जो है उनके कारोबार भी मुतासर ना हो। अच्छा, ये डार साहब, ये जो आप सील कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये क्या कैफेटेरिया कैसे सील करते हैं, कैसे चेक करते हैं आप? जी ये इस तरह है कि हम दुकानदार को पहले वार्निंग कर रहे हैं, बाजार वाले काफ़ी वार्निंग की है, दुकानदारों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन चंद आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है, चंद ऐसे दुकानदार हैं जिनको वो प्रैक्टिकली सजा ना दे तो वो बाज नहीं आते, तो हमने उनकी दुकानें सील की हैं। अभी जो हमारा प्रोसेस है वो उस पर स्टाम्प क्या आप क्या सील करते हैं, क्या जुर्माना करते हैं? नहीं, वो मैं आपको बताऊँ, उस पर हमारा प्रोसीजर ये है कि इस पर हमने बयान अल्फी लेते हैं कि नेक्स्ट मैं वो इंक्रोच नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो उसके खिलाफ FIR होगी और उसके साथ दरख्वास्त होती है, वो मैडम मार्क करती हैं सीईओ साहब को, फिर जो हमारा एज पर लॉ कानून होता है उसके मुताबिक उसको फाइन करते हैं या जो भी करते हैं उसको डिसील करते हैं। फिर नहीं, आप अभी वार्निंग आके देते हैं उनको कि या ना ये वार्निंग हुई है? वार्निंग तो ऑलरेडी तकरीबन आपको आप देख रहे हैं प्रेस मीडिया में 2 महीने से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरे पंजाब में बड़ी कामयाबी से जारी है, तो ये ऑलरेडी लोगों को अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी जो इस तरह के बंदे हैं, मस्त टाइप बंदे हैं, वो आवाम के साथ तामन नहीं करते, बल्दिया के साथ तामन नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी दुकानें सील हो रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये डार साहब ने भी कहा है और अंजुमन ताजरान के तर्जमान भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी बताया है। तो मामला जितने भी हैं ये
बैठ के हल होने चाहिए और इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, अवाम को जनाब चलने में भी आसानी हो, रास्ते खोलने चाहिए। क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते से पत्थर भी उठाया ना वो भी सदका है। तो ये बात को समझें, सब मुसलमान हैं, रास्ते खोलें, अवाम आएगी तो आपकी चीज़ें खरीदेंगे। यूजी न्यूज़ जावा जी जेलम। एक और बात है कि डिस्प्ले शटर के साथ तो लगा सकते हैं ना, ये शटर के साथ डिस्प्ले ये तो लगा सकते हैं। एक मिनट में कुछ नहीं ये शेख साहब, ये आप ना जो आपके सदर है ना मलिक इकबाल साहब हैं या और जो जनरल सेक्रेटरी मेंबर वगैरह हैं, वो डीसी साहब के पास जाएं, वो उनसे ठीक है, हम उनसे रिक्वेस्ट बात करें। करते हैं। वो अगर आपको इजाजत देते हैं तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब 3 फुट ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਨੇ ਤੇ ਆ। 4 फुट छप्पर ਦੀ भी इजाजत ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ जी जी नहीं, जो उसकी शर्ट की इजाजत है 4 फुट की, और शटर के बाहर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दोबारा जनाब बताएं कि आप शटर से बाहर कितना रहने देंगे? नहीं कोई नहीं ना, इजाजत नहीं कितने है इंच? सर, नहीं इजाजत ना, शटर के बाहर सामान बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये डीसी साहब पर डिपेंड करता है, अंजुमन ताजरात उसको डिसाइड करें। चलो जी, बंद कर।